देखो क्या बोल रहे हैं समझो। देखो आज कौन सा डे है? मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे। मतलब इसको कौन मनाता होगा? पता नहीं। अरे हम लोग कहाँ से? इंडिया से है, तो इंडिया का नेशनल मैथमेटिक्स सब कुछ डे होता है ना, जैसे नेशनल और बोलो कोई सा नेशनल डे। नेशनल डे कौन सा होता है? स्पोर्ट डे, चिल्ड्रन डे। पता ना चिल्ड्रन डे किसके लिए मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के लिए। हाँ? जवाहरलाल नेहरू। हाँ अच्छा। मैथमेटिक्स डे किसके लिए मनाया जाता है? श्रीनिवास रामानुजम के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? श्रीनिवास। वो कौन थे बाबू? देखो वो मॉडर्न इंडिया मतलब अभी रिसेंटली के, ठीक है, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ठीक है। उनपे एक मूवी भी बना, हम तुम लोग को तुम्ही को सजेस्ट किए थे ना पिछले वाले वीडियो में, चिल्ड्रन डे वाले में, कि अ मैन हु न्यू द इन्फिनिटी नाम का मूवी है। हाँ तेरे को बोले सही चल रहा है ना ये? हाँ, अ मैन हु न्यू द इन्फिनिटी। चिल्ड्रन वाला मूवी बोला था। अच्छा पैरट वाला। लूसी। ठीक है। तो वो मूवी में क्या है, उनका पूरा बायोग्राफी दिखाया गया, ठीक है, कि वो क्या कैसे कैसे। देखो वो थे बाबू एक पंडित, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने दिया क्या था भाई, वो इनफाइनाइट सीरीज का कैलकुलेशन देते थे। मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट तक ले सारे नेचुरल नंबर को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, तो भाई -1/12 आएगा। अनबिलीवेबल है, बट उसका प्रूफ भी वो दिए हुए थे, ठीक है। अच्छा, अब कब से मनाया जाता है इसको? एक सवाल होता है ना कि जैसे अभी जैसे इंडिपेंडेंट डे कब से मनाया जाता होगा? 47 से, 1947 के बाद से, है ना। अच्छा, अब देखो कि उनका जब 125th बर्थडे था, क्या था? 125th बर्थडे था, उसके कुछ दिन के बाद मनमोहन सिंह उस समय क्या थे? बोलो पीएम थे, ठीक है। अभी मोदी है ना, श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, उस मतलब मनमोहन सिंह बोले कि अब से रामानुजम के रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोग हम लोग को क्या करना पड़ेगा? नेशनल मैथमेटिक्स डे उनके जन्मदिन के दिन पे 22 दिसंबर को मनाया जाएगा। अब उस समय से बार बार इसको मनाया जा रहा है, ठीक है। और उनको बाबू डेडिकेट करके एक चित्तौर नाम का जगह है आंध्र प्रदेश में, वहां पे रामानुजम मैथ पार्क भी है। क्या है? रामानुजम मैथ पार्क। अब बाबू देखो उनके बारे में कुछ हम जीवनी बताते हैं, और उसका जो लिंक है मूवी का, पहले वो मूवी केवल इंग्लिश में रिलीज हुआ था, ठीक है, इंग्लिश में रिलीज, बट उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके अब अवेलेबल है, तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। अगर नहीं मिलता हम तुमको या तो डाउनलोड करके दे देंगे या हाँ भेज देंगे लिंक वगैरह लोग को, तुम लोग को भी मिल जाएगा। सबको देख, बहुत अच्छा मूवी। देखो उनके बारे में बताते क्या है कि भाई वो एक पंडित थे, ठीक है। जब वो पैदा लिए तो मतलब ज्यादा अमीर खानदान से नहीं थे, है ना, और बहुत सारा वो रिसर्च करते रहते थे। मतलब मंदिर के जो फर्श होता है ना उस पे भी लिखते रहते थे, ठीक है, उस पे कैलकुलेशन करते रहते थे। और इतना खतरनाक वो बड़ा मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन निकाल चुके थे, बट उनका कोई बिलीव करने वाला था नहीं, क्योंकि उस समय इतना यहाँ पे वैल्यू कोई नहीं देता था उनके बात को, ठीक है। एक जगह वो काम करने के लिए गया ऑफिस में, वहां पर भी उस तरीका का उनको रिस्पॉन्स नहीं मिला। बट एक आदमी बोला कि भाई चलो देखो, बोल रहे वो क्या किया भाई, बोलो कि देखा, बोला ना कि भाई रामानुजम एक बात बताओ, यहाँ इतना सारा स्टाफ काम कर रहा है, ये 20 मिनट से लेकर आधा घंटा का क्या है तुमको समय मिलता है लंच टाइम में, तो तुम क्या करते हो कि बुक लेके इसमें लग जाते हो, कभी पेड़ के पास जाके बैठ करके करते हो। तो बोलता है कि हमको इसी में मन लगता है, ठीक है, हम इसी में नए चीजों का डिस्कवरी एक तरह से तुम बोल सकते हो बाबू। वो वैसा क्वेश्चंस मैथ का सॉल्व कर देते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे किसी से सॉल्व नहीं हो। वर्ल्ड लेवल का मतलब समझ में आ रहा है, साइंटिस्ट वगैरह सब हो जाता है इंक्लूड उसमें, ठीक है। तो वैसे ही करते करते वो बोले कि मैं ये एक डायरी दिए और बोले कि इसको हम पब्लिश करना चाहते हो। बोले कि भाई इसका वैल्यू तुमको किसके पास भेजना है, ठीक है, हल्दी था, है ना। तो वो बोले कि ये जो है ना हम GH हार्डी को भेजेंगे। कौन थे GH हार्डी बाबू? GH हार्डी उस समय के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। क्या? बहुत बड़े मैथमेटिशियन, मतलब एक पॉपुलर होता है ना मैथमेटिक्स, वर्ल्ड लेवल पे चलते थे। तो उनको वो कुरियर करके उस चीज को भेजा। GH हार्डी जो है देख करके उनका कैलकुलेशन समझ ही नहीं है उनको, भाई इतना ज्यादा कैसे बंदा सोच सकता है, ठीक है, जिनके पास हर कुछ का सुविधा है, पूरे वर्ल्ड उसको जान रहा है, बट वो ऐसा इनफाइनाइट सीरीज का कैलकुलेशन कर दिए जो कि मतलब अनबिलीवेबल है। फिर वो क्या करते थे कि जैसे एक सॉल्यूशन निकालने में मान लो 10 दिन उनको लगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, मान लो एक कैलकुलेशन मैथ बना 10 दिन लगा, उस सारे का क्या करते थे ना कि सीरीज लिख दिया, आंसर लिख दिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन देते थे। फिर GH हाजी बोला कि भाई ये बहुत काम का बंदा है, बुलावो उसको इंडिया से,
है ना। तब उसको बुलाया गया, कहाँ पे बुलाया गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बुलाया गया। उनका बुक भी होगा ना? हाँ, उनका बुक भी है, बता देंगे, ठीक है। कहाँ, कैम्ब्रिज। और बाबू वहां जब गए तो उनको क्या दिखा था, वहां दिखा था उनको न्यूटन का पेड़, जहाँ पे उसका सर पे पैर पे गिरा था, सर पे पैर गिरा था। लड़का पैर गिरता तो साइंस से नहीं होता है ना, एप्पल गिरा। तो वो पैर आज भी जीवित है बाबू, ठीक है। उसको बहुत अच्छा से रखा गया, ठीक। जैसे गौतम बुद्ध का पैर कहाँ रखा गया है, गोवा में। कहाँ रखा? कहाँ है गौतम बुद्ध का बाबू, बोलो कहाँ रखा गया। गौतम बुद्ध का पेड़ आज भी है, जहाँ पे वो बैठ के शिक्षा ग्रहण किए थे, कहाँ है, बोलो। हट, बुद्ध गया में, बुद्ध गया, हाँ बुद्ध गया में है, ठीक। अच्छा, तो वहां उनको जब बुलाया गया बाबू तो बहुत सरप्राइज हुए देखकर वहां का माहौल, क्योंकि बाबू वो एक इंडियन थे, ठीक है। और पंडित से उनको पहली बात तो शादी भी उनका हुआ था, ठीक है। कम उम्र में शादी हो गया था, पंडित जात के थे, उनको ऑर्डर नहीं मिल रहा था, क्योंकि अंग्रेज लोग क्या करता है कि भाई मांस मच्छी खाता है उसको, लेकिन बहुत मुश्किल से समझाया गया और बोला गया कि भाई तुम जा रहे हो, चल रहे हैं ना। कितना देर हो गया, 2 मिनट। बोलता है कि ठीक है तुम जा रहे हो, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि अपना धर्म का नाश नहीं करोगे और समय पर वहां से लौट आओगे, ठीक है। जब रामानुजम सब पैक करके गए, उनकी वाइफ भी उनसे प्रॉमिस ली कि आप नॉनवेज नहीं खाइएगा, ठीक है। तो वो गए GH हार्डी से मिले और वहां बाबू बहुत धमाकेदार मतलब परफॉर्मेंस रहा। अब हुआ क्या वहां जाने के बाद, समझो थोड़ा सा ये डिफाइन करके बता देते, ठीक है बाबू, क्योंकि मैथमेटिक्स से मेरा खुद का बहुत गहरा संबंध है, पता है 10 साल से हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, पता होगा, ठीक है। हम ऐसे किस चीज के टीचर है, बोलो। मैथ और साइंस, ठीक है। मैथ और बेसिकली मैथ, हम 10 साल से मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक। अब समझो बात क्या है कि वो जब वहां गए तो उनका बुक दिखा, जो भेजा गया था थ्योरी, उसके बाद फिर एक बुक वो निकाल करके दी जो वो लिखे थे। वो बोले भाई देखो कि इस तरीका का कैलकुलेशन हम कहना कि भाई ठीक है, अरे बाप रे इतना सारा तुम कैलकुलेशन क्यों। तब GH हार्डी बोले कि चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम इसको कैलकुलेट किए होगे, लेकिन इसको दुनिया बिलीव है, मान लेते हैं बुक है, तो भाई तुम इसमें क्या किए हो, फॉर्मूला लिख दिए, रिसर्च कर दिए, उसका आंसर लिख दिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस। तू बोला कि भाई दुनिया इसका प्रूफ मांगेगा, ठीक है, दुनिया इसका प्रूफ मांगेगा, लेकिन रामानुजम बाबू उतना ज्यादा मतलब डिफाइन नहीं कर रहे थे, ठीक है, नहीं किए थे। तो GH हार्डी बोले कि भाई देखो जो भी है तुमको इस चीज को पूरा, क्योंकि भाई वो बाबू देखो ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व किए थे बहुत सारा, जो नहीं हम लोग छोड़ो ना, उस समय का कोई साइंटिस्ट भी नहीं किया था, ठीक है, कभी पास्ट में भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो बोला कि भाई देखो पहली बात तो ये ऐसा क्वेश्चन तुम थ्योरी दे रहे हो और ये पहले से है क्वेश्चन है, बट उसको कोई सॉल्व नहीं कर पाया है, तो क्या किया भाई, वो बोला कि तुम इसको पहली बार पब्लिश जब करोगे तो तुमको इसका प्रूफ देना पड़ेगा। और तब वो बोले कि सही आप बोल रहे हैं, हम इतना बना लिए, लेकिन इसका सारा थ्योरी हमको साथ में रखना चाहिए था। तो वो बोले कि ठीक है हम इसको प्रूफ करेंगे और एकदम ऐसा लैंग्वेज में प्रूफ करेंगे जो सब कुछ समझ सके, ठीक है। हम खुद एक थ्योरी उनका छोटा सा पढ़े थे तो हमको समझ आया था, वही इनफाइनाइट सीरीज था उनका, और उनका इनफाइनाइट सीरीज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। 1 से लेके इनफाइनाइट अनंत तक ले सारे नंबर्स को जोड़ दिया जाए नेचुरल में कितना आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक। तो वो इनफाइनाइट नंबर ही नहीं होता, नहीं तो वो ऐड करके दिखाया है उस चीज को, वो तुम पढ़ोगे, अंत नंबर है, अंत नंबर नहीं है, बट इन्फिनिटी उसको माना जाता है, और उसका सोल्यूशन भी ग्रेजुएशन में तुम पढ़ोगे, -1/12 आंसर आएगा। आंसर नहीं मतलब इनफाइनाइट तक गया था ना, अंत का नंबर इनफाइनाइट उसी को कहा जाता है, अंत का नंबर क्या था, इनफाइनाइट कहा जाता है, इन्फिनिटी जो ऐसे उल्टा 8 लिखा जाता है, ठीक है, बताए थे। अब समझो कि भाई वैसा फिर वो धीरे धीरे पब्लिश उसको करते गए बाबू, और उसके बाद उनका पब्लिश हुआ सारा थ्योरी, बहुत ज्यादा पॉपुलर। फिर बाद में उनका वहाँ तबीयत खराब हो गया, ठीक है, तबीयत खराब, बहुत उनका केयर भी किया जाता था बाबू। यहाँ के साइंटिस्ट इतना बड़ा बड़ा थ्योरी दे रहे, तो जो जाहिर सी बात है GH हार्डी, और GH हार्डी कौन थे वहाँ पे उस समय के बहुत खतरनाक वाले मैथमेटिशियन थे, दोनों का जोड़ी जमा, उसके साथ एक और आदमी रहता था, उसका भी बहुत ही से पटरी खाता था, ठीक। जब इनका अंतिम समय बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे तो ये बोले कि भाई हम अपने घर जाना चाहते हैं, ठीक है, बीमारी अब हम वहां झेलेंगे और मरना होगा तो वहीं मरेंगे, ठीक। तब उनको सब कुछ बढ़िया बिस्तर पैक कर दिया गया, वो अपना सब कुछ पैक किया और यहाँ इंडिया चले आए अपने घर, और फिर उनका अंतिम सांस वहीं पे चला था। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई आदमी था जब वो मरने वाले थे ना, उसी एक करीबी था, ठीक है, वो मरते समय कोई नंबर बोले थे, ठीक है, हम तुमको उसका नंबर का हमको अच्छा से याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन इतना हमको पता है 4 डिजिट का कोई नंबर है,
1000 और 2000 के बीच का, और बहुत रहस्यमय नंबर है। वो मरने से पहले वो नंबर उसको बताए थे। क्या? कौन सा नंबर पता नहीं चला? नहीं, अरे ऐसा ऐसा बहुत सारा है बाबू। नहीं, वो नंबर पता है, इसका वाला पता है, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला नहीं पता। एल्बर्ट आइंस्टाइन का क्या रहस्य बताए थे बाबू? दुनिया के सबसे बड़े माना जाता है उनको, ग्रेट माइंड ऑफ ऑल टाइम एक तरह से, ठीक है। पिछला 100 साल का जो 1900, अभी 2000 चल रहा है, 2001, 2, 3, तो 1900 का जो चला था कतार, उसमें टाइम मैगजीन दुनिया का सबसे पॉपुलर मैगजीन माना जाता है। उन्होंने साफ लिखा था कि एल्बर्ट आइंस्टाइन इज द ग्रेट माइंड ऑफ ऑल टाइम। मतलब बाबू सोच लो, 100 शताब्दी का तो खास करके, मतलब 100 साल जो पिछला था उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमान आदमी किसको माना जाता है? एल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। और वो जब मरे थे ना, तो उनके साथ कुछ रहस्य भी मर गया था। जैसे जब वो जो बेड पे लेटे हुए थे, मतलब जब मरने वाले थे वो, ठीक है, तो उसमें केवल एक नर्स थी, ठीक। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को केवल जर्मन आता था। क्या वो जर्मन कुछ लैंग्वेज बोल रहे थे उनको, ठीक है। वहाँ जो नर्स थी ना, उसको जर्मन जर्मन आता था, नहीं आता था। हाँ, उसको जर्मन नहीं आता था, था। ठीक। उस लेडी को जर्मन, उस नर्स को जर्मन भाषा नहीं आती। जर्मन लैंग्वेज समझ में आ रहा है? इंडियन है, इंडिया का इंडियन है, कोरिया का कोरियन होगा, है ना? हाँ, ठीक। अब बीटीएस का बीटीएस नहीं, BTS नहीं होगा, कुछ हो उसका नाम, ठीक है। कोरिया का कोरियन होगा। तो क्या है कि वो बेड पे मरने से पहले वो एक वर्ड बोले थे, ठीक है, बट वो लेडी उसको समझ नहीं पाई। और बाबू वो कितना बड़ा रहस्य हो सकता है, क्या बोले कुछ पता नहीं। और क्या मतलब कुछ तो मतलब बोले होंगे, कुछ तो समझ सकते होंगे। कैसे मतलब, समझ लेंगे? देखिए आप इंग्लिश है, मतलब आप इंग्लैंड से हैं, ठीक है। हम एक बात बता, अभी मान लो ना कि तुम कोरिया से हो, हाँ, मान लो तुम कोरिया से हो, ठीक हो। हम मरे जा रहे हैं, हम मरने से पहले एक वर्ड बोल दिए, बचा लो। नहीं, चलो तुम कोरिया से हो, ठीक है, मान लो तुम